नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केएसएस क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं वो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज की ये पहली सीरीज़ दोस्तों है। तो अगर आप यूपीएसआई लेखपाल यूपी से देना चाहते हैं, यानी वनडे एग्ज़ाम में जो भी आप देना चाहते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। क्योंकि देखिए, यूपी के बारे में जो भी आता है तो वो तो आता ही आता है, पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल होता है इस समय। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, वीडियो के लास्ट देखिएगा। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप हर एक क्वेश्चन को बहुत वैल्यूएबल समझिए, क्योंकि यही अगर एक एक क्वेश्चन की आपके साथ जो एनर्जेटिक ऊर्जा होती है आपको काम देती है। प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, तो हर क्वेश्चन की वैल्यू आप समझिएगा और उसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। हाँ है, इससे ठीक है। फिर देखिए, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है, ये भी है आपका। चलिए, फिर तीसरा दिया गया है भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ सभी क्या होते हैं? ये सब होते हैं पर्यावरण। अब आपका एक नियम था, पर्यावरण अधिनियम जो था संरक्षण, वो 1986 की ये बातें जो हो रही हैं वो उसी अधिनियम के अनुसार बातें हो रही हैं। अब आपको बता दें पर्यावरण होता क्या दोस्तों है। तो पर्यावरण मतलब होता है यानी कि किसी जीव, पर मतलब चारों ओर, आवरण मतलब ढका हुआ, यानी किसी जीव के चारों ओर तरफ से घिरे हुए भौतिक एवं जैविक दशाएं जो होती हैं उनके साथ जो अंतः क्रिया होती हैं वही होती हैं आपके पर्यावरण। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है। आपको बताऊं दोस्तों, देखिए एक सिस्टम आपको तो दिखा रहा हूँ मैं। जैसे यार मान लीजिए ये है आपका पर्यावरण, ठीक। इसमें होते हैं इसके तीन पार्ट। इधर हो गया आपका जीवमंडल, ठीक, और इधर आपका हो गया स्थलमंडल। ये इधर जीवमंडल, इधर स्थलमंडल हो गया। अब स्थलमंडल में तीन पार्ट होते हैं। पहला हो गया आपका पर्वत, दूसरा हो गया आपका मैदान, और तीसरा हो गया आपका मरुस्थल, ठीक। अब आते हैं जीवमंडल में, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला हो गया आपका पौधे, दूसरा हो गया आपके जंतु, ठीक। अब यहाँ पर ये तो हो गया पर्यावरण, ठीक है। अब यहाँ ऊपर हमने ले लिया है किसका, वायुमंडल, ठीक। वायुमंडल में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, ठीक। पहला मान लीजिए क्षोभमंडल। क्षोभमंडल को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रोपोस्फेयर। और यहाँ हो गया आपका समताप मंडल। समताप मंडल को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर। और वायुमंडल को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। स्थल मंडल को बोलते हैं हम लोग लिथोस्फेयर और जीवमंडल को बायोस्फेयर, ठीक है। अब लास्ट में बचता है यहाँ पर जलमंडल, इसके नीचे। इसमें क्या आता है आपका, इसमें चार ऑप्शन होते हैं, ठीक। एक होता है हिमनद, ठीक, फिर झील, नदी, सागर। अब इसका फिगर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से देख लीजिएगा, ओके। तो पूर्ण क्वेश्चन ये भी दोस्तों है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धारणीय विकास के उपयोग में संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय क्या है? तो ये है आपका सामाजिक या प्राकृतिक या औद्योगिक, कौन सा है? तो आपका प्राकृतिक संसाधन जो है वही है। धारणीय विकास की अवधारणा वह है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास जो होता है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर जो होता है पीढ़ीगत पीढ़ी एक संवेदनशीलता का विषय होता है। और मनुष्य क्या होता है, मनुष्य का उद्देश्य होता है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? तो जैविक विविधता संरक्षण होता है, ठीक है। प्रदूषण का भी होता है, यानी कि ऊपर सभी, यानी कि निर्धनता को घटाना भी होता है। फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है आपका श्वसन, तीसरा है जैव पदार्थों का अपक्षय, और चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएं।
उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में डाई ऑक्साइड छोड़ती हैं? तो देखिए, श्वसन तो आपकी छोड़ती ही है, ठीक है। चलिए, ये भी आपका है, ये भी आपका 2, 3, 4 जहाँ मिल रहा हो, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? जो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा? तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण था वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। फिर दिया गया है आपके सामने एक क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी होती है, उसके बारे में हम लोग बात करना है। तो जल चक्र जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है, मतलब चलाता है, और जल का वाष्पीकरण भी करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल जो है, जिससे बर्फ बनी होती है, जल में क्या होती है, वो द्रव हो जाती है, यानी बदल जाती है। और जल चक्र को हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एक गतिविधि होती है, उसे भी कहते हैं। फिर देखिए अगला दिया गया है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर करती है दोस्तों? तो वायुमंडल में नमी पर करती है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी प्रकार की जो वर्षा की मात्रा, बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी, सभी वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर देखिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो चारों ओर गैसों का समूह होता है उसे कहते हैं हम लोग वायुमंडल। पृथ्वी के चारों यानी विद्यमान जो गैसें होती हैं, वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें आपका नाइट्रोजन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, फिर दिया गया है वायु क्या है? वायु एक यौगिक है, तत्व है या मिश्रण है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है दोस्तों? मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या इससे अधिक तत्व या कोई यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित हो जाता है। तो वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण ही तो होता है, और गैसों का यह मिश्रण जो होता है दोस्तों वायुमंडल कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में पाया जाता है। तो वायुमंडल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एटमॉस्फेयर। चलिए, फिर दिया गया है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? शुष्क हवा में 78% के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और इसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम इत्यादि बहुत सारी गैसें होती हैं। सबसे अधिक मात्रा में आपकी नाइट्रोजन ने 78.08 के आसपास पाई जाती है। फिर देखिए, ये दिया गया क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया दोस्तों। तो कौन सी नहीं पाई जाती? तो रेडान जो गैस होती है वो आपकी वायु में नहीं पाई जाती है। हीलियम पाई जाती है, आर्गन, नियान है, लेकिन ये हीलियम आपकी नहीं है। फिर दिया गया अगला क्वेश्चन, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किस चीज़ का है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या नाइट्रोजन का? जी हाँ, नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर दिया गया है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सी होती? मैंने बताया अभी आपको 78.808% के आसपास होती है नाइट्रोजन। फिर देखिए, आप बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन है, अब ये लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ये आपको बताना है। तो अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो बस अधिकतम बढ़ जाएगा ये, लेकिन हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। पेड़ पौधे, प्राण वायु, ऑक्सीजन का सब क्या करते हैं? उत्सर्जन, और वायुमंडल को दूषित करने वाली जो ग्लोबल जो वार्मिंग गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका अवशोषण करते हैं, ठीक है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इनका कौन अवशोषण कर सकता है? तो अगर वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी पर जीवन घातक प्रभाव पड़ेगा, मतलब जीवन बेकार हो जाएगा। फिर देखिए,
दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। तो जो आपका वायु का प्रदूषण है वो पेड़ पौधों का काम नहीं है, क्योंकि प्रदूषण नहीं फैलाते पेड़ पौधे, बाकी सब काम करते हैं, इसका प्रदूषण करते हैं, सौर को भी ऑब्जर्व कर देते हैं और ऑक्सीजन की मुक्ति भी करते हैं। तो ये रहे आपके कुछ सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है, मात्रा की बात हुई थी। तो देखिए जैसे मैंने बताया था आपको, नाइट्रोजन कितना है आपका 78.08%, ठीक। ऑक्सीजन की जो मात्रा है 20%, 20.95%, इसको 95 बोलते हैं, 95 कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आर्गन आपका आता है 0.93%। इसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है जो 0.038% होता है। फिर आपका नियान 0.0018%, हीलियम 0.005% और ऐसे ही 5 में से फिर और 0 बढ़ा दो एक, तो मीथेन में 0.00017%, मतलब सभी होता है, इस तरह पाई जाती हैं, ठीक है। अब एक मैं आपको बना रहा हूँ गोला, देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये आपका वायुमंडल है, ठीक है, ये आपका O2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, और ये आपका हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके पौधे हो गए, ठीक, और ये हो गया आपका जंतु। तो पौधे जो होते हैं, पौधे मान लीजिए हो गए, ठीक। तो क्या है, अगर पौधे नहीं रहेंगे, ये देखिए यहाँ सिस्टम देखिए, पहले कोई भी चीज़ है यहाँ से गई ऐसे, पौधों ने क्या किया, ऑक्सीजन दिया, जंतुओं के पहुँची, जंतु ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और कहाँ पहुँची, ये आपकी देखिए बता रहा हूँ आपको मैं, ये देखिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए जंतु है, ठीक, इसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और पहुंची कहाँ, पौधों के पास, पौधे ने ऑक्सीजन दिया उसको चेंज करके, तो ऑक्सीजन कहाँ पहुंची, जंतु के पास। अगर मान लीजिए पौधे नहीं होंगे तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो वापस पहुंचेगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, व्यक्ति को घातक प्रभाव पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये रहे आज क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको इसका PDF चाहिए तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों KCS क्लासेस नाम से, इसमें आप जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें से आपको सभी PDF मिल जाएंगे। और साथ में अगर आप डेली मोटिवेशन के कुछ क्वेट्स चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है, वो भी KCS क्लासेस के नाम से दोस्तों ऐसे ही है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, आपको हर चीज़ें मिलेंगी। और साथ ही बता दूं आपको कि जैसे देखिए मैंने बताया कि रोज़ मॉर्निंग में 9 बजे आपको इसकी क्लास मिलेगी पर्यावरण की, साथ ही में मिलेगी 12 बजे आपको, इसके बाद जो क्लास आएगी वो 12 बजे आएगी, फिर एक क्लास आएगी शाम को 6 बजे, तो 12 बजे जो होगी पॉलिटी की होगी, शाम को 6 बजे जो होगी ज्योग्राफी की होगी, और रात को 9 बजे होगी साइंस की। हम लोग एक तैयारी के साथ बढ़ रहे हैं, अगर आप हमको फॉलो करेंगे तो आपका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।